सनातन धर्म में जब भी कोई पवित्र समय आता है तो देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान अपने भक्तों को एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी समय है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। और पुरुषोत्तम मास अधिक मास 2026 17 मई से शुरू हो चुका है, जो 15 जून 2026 तक रहने वाला है। ये कोई साधारण महीना नहीं है, यह वो दिव्य काल होता है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर समस्त महीनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में भगवान के नाम का स्मरण, कथा का श्रवण, दान, जप तप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती। कथा भगवान की लीला का अमृत है। जब कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है जहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है वहाँ स्वयं और अदृश्य रूप से भगवान उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण मात्र से ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य फल मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चली गई। रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिली। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला तुम्हें। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बहन बोली, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से कोढ़ है, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे बढ़ पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी।
ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहकर आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊँगी तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूँगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती कहती आगे चल पड़ी तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और अगर मिलेंगे तो उन्हें पहचानूंगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहकर आगे बढ़ गई। जब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, बुढ़िया तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने कोड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। पिछले जन्म में वह एक राजा था। वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी कोड़ लगी है। मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसे कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगी। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपने लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए। पैसे ना होने पर उन्हें कलश नहीं मिला। इस तरह कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की कोड़ लगी है। अगर कुम्हार अपने सौंदर्य अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान करे तो उसके दुखों का निवारण होगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की कोड़ लगी। अगर ये नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली। सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ दर्शन हो गए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। वो बोली, माई मैं किसी गरीब व्यक्ति को कहाँ से लाऊं, मेरे पास डर के मारे कोई आता ही नहीं। ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया अमृतमणि लेकर अपने घर की चल पड़ी। आगे चलकर उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने भी पूछा कि क्या आपको भगवान के दर्शन हो गए, हमारे दुखों का निवारण बताओ। तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया। उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके दान कर देंगे। अब वो आगे चली तो उन्हें कोड़ी मिली। कोड़ी माई ने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई आपको भगवान के दर्शन हुए और आपने मेरे दुखों का निवारण पूछा? बुढ़िया माई ने कोड़ी को भी सारी बात और कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो तुम भोग रही हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बड़े खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है।
बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। जब 12 मासों में 12 देवताओं को अधिपति नियुक्त किया गया था, तो ये 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने को तैयार नहीं था। इसलिए दुखी मास स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, और उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुणा के साथ उनसे कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूँ। क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए अब से ये मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था, वही सबसे पवित्र बन गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना लिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है, उसे मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महात्म किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है, और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह मेरे पास, मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं, इसका पालन करने से कोई भी व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि इस मास के अंदर केवल एक दीपक जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्ष की आराधना से ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ हुआ है और ये समाप्त होगा 15 जून 2026 और उस दिन सोमवार है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक अधिक ज्येष्ठ मास और एक सामान्य ज्येष्ठ मास, जो इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि से और विशेष बना देते हैं। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है और ये संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वे अत्यंत अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं, मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन विशेष पूजा दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हमारे लिए संपूर्ण एक मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना थोड़ा मुश्किल रहता है। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास व्रत पालन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अधिक मास में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस अधिक मास में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय अष्टांग हृदय सूत्र में कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त स्वस्थ रक्षत मायुष, यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभदायक है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में जो कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान के दर्शन पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। संकल्प लीजिए कि इस मास के अंदर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की कम से कम 8, 10, 16, 25 जितनी आप माला कर सकते हैं उतनी करें। पुरुषोत्तम मास में हरि नाम का जप करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। तीसरा काम आपको क्या करना है, श्रवण और पठन।
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण और पठन करें। श्रीमद् भागवत के स्कंद के 14वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। भगवत गीता के 15वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। इस मास में एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गोवर्धनम धरा वंदे गोपालम, गोपवल्लभम गोकुल सवशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। 4 तुलसी पूजा प्रतिदिन या से। इसका मतलब है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि दीपक जरूर जलाना है। तीसरा आपने माला करनी है, ठीक है, जितनी माला अगर आप करना चाहते हैं उतनी करें। उसके बाद तुलसी देवी को प्रतिदिन जल अर्पित करें। हो सके तो उनकी परिक्रमा भी अवश्य लें, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी देवी की कम से कम 3 परिक्रमा करता है, उन्हें पुष्प जल अर्पित करता है, वे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। 5वां कि इस मास में दान पुण्य करना चाहिए। आप दान किसका दे सकती हैं? जल का दान, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, जल का दान सबसे श्रेष्ठ है। जल पिलाना सबसे उत्तम काम होता है। छाया का दान दे सकते हैं, पंखे का दान, फल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान का विशेष महत्व है। इसके बाद दीपदान, संध्या के समय दीप कम से कम 1 घी का दीपक अपने घर में अवश्य लगाएं। संभव हो तो तीर्थ यात्रा में जाएं, जैसे वृंदावन जा सकते हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, द्वारिका आदि धामों की यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर स्नान जरूर करें। तीर्थ स्नान जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि इससे बहुत अधिक फल जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद वैष्णव जनों की सेवा करें। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में वैष्णवों को भोजन कराने से, उनकी सेवा करने से व्यक्ति प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त करता है। 9 उपवास यदि संभव हो तो प्रतिदिन उपवास करें। अब पुरुषोत्तम मास में उपवास भी रखे जाते हैं, तो केवल एक बार भोजन करें। कम से कम जो एकादशी इस मास में पड़ रही है वो अवश्य रखें। अब पुरुषोत्तम मास का अगर आपने संकल्प लिया होगा, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे होंगे, तो कोशिश करें। कुछ लोग तीर्थ स्थान पे नहीं जा सकते, तो जैसे गंगा यमुना में नहीं जा सकते, तो जब भी आप सुबह स्नान करते हैं तो उसमें ही गंगा जल डालकर भगवान के नाम का स्मरण करके उससे स्नान कर लें। वो भी तीर्थ स्नान के बराबर ही माना जाता है। और इस माह जितना दान करेंगे, जप करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। मुझे आशा है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पुरुषोत्तम मास का पालन आपको कैसे करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।